नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ और इस समय हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर एमसीक्यू आपके सम्मुख कुछ क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित होंगे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप चाहे बीबीए के स्टूडेंट हो, एमबीए के हो, मैनेजमेंट किसी भी रूप में आपके पास अगर कोई पेपर है या आप कोर्स कर रहे हैं या आप प्रोफेशनल है मैनेजमेंट के फील्ड में, तो उन सभी के लिए, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनें, अपने नॉलेज को टेस्ट करें, अपनी परीक्षाओं की और अपने वर्किंग फील्ड में आप इसको उपयोग में लाएँ। ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। साथ ही साथ आप सभी से अपेक्षा है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो हम शुरू करेंगे एमसीक्यू ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर और इसका ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन है, उस पर हम लेकर के आ रहे हैं। मैं अभी इसको शुरू करता हूँ। इसमें हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों येलो कलर में हाइलाइट किए हुए हैं। इसलिए आपको मेरे साथ-साथ अगर आप इन क्वेश्चंस और उनके आंसर को देखते जाएँगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपको लर्न करने में भी आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। हम भी यहाँ से पढ़ेंगे और आप भी अपने स्तर से पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है वीडियो की या मेरी आवाज़ स्पीड तेज़ है, तो फिर आप उसको स्पीड स्लो करके अपने उसमें डिवाइस में सेट करके आप इसको कम स्पीड में भी सुन सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। नोट्स ज़रूर लें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 96 नंबर आता है इसका ये यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिज़नेस व्हिच मेक्स इट डिसएडवांटेजियस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स। क्या है? वीकनेस। राइट ऑप्शन है यहाँ पर वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स इन ए कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट अलाउ टू formulate and implement strategies to increase profitability. राइट ऑप्शन यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, इन पेस्ट एनालिसिस P stands for political factors. राइट, S पेस्ट में ही S सोशल फैक्टर, इसी में T stands for टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, BCG मैट्रिक्स, BCG स्टैंड्स फॉर बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, एक तरीके से फुल फॉर्म है ये आपकी। इट इज ऑफन यूजफुल टू कंप्लीट ए एनालिसिस बिफोर कंप्लीटिंग ए एनालिसिस। पेस्ट एंड स्वोट एनालिसिस यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस से शुरू। फैक्टर्स इंक्लूड पॉपुलेशन ग्रोथ, एज, डेमोग्राफिक्स एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हेल्थ। और ये आएगा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर सोशल फैक्टर्स। राइट, उसमें शामिल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कमिंग अंडर पोर्टर्स 5 फोर्सेस। ये तीनों ही पोर्टर्स 5 फोर्सेस का जो कंसेप्ट है उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। 105 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कमिंग अंडर पोर्टर्स 5 फोर्सेस। बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉइज इसमें नहीं आती है 5 फोर्सेस में। फोर कॉर्नर एनालिसिस मॉडल is developed by Michael Porter. Right? Four corner analysis model किसके द्वारा डेवलप किया? माइकल पोर्टर के द्वारा। Which of the following is or are component or components of four corner analysis? Future goal, current strategy, assumptions, ये तीनों इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is or are not components of फोर कॉर्नर एनालिसिस? तीनों ही इसमें शामिल नहीं होंगे। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस से कम्पिटिटिव एडवांटेज इसका आंसर है इज ए फेवरेबल पोजिशन ए बिजनेस होल्ड्स इन द मार्केट
which results in more customers and profits. Competitive advantage. राइट ऑप्शन था which of the following is not a basic determinant of competitive advantage? None of the above. competitive advantage में यहाँ नोट लिखा है इसलिए आपका ये चेंज हो जाता है. Horizontal integration is concerned with production. Next question. It refers to formal and informal rules, regulations, and procedures that complement the company structure. On system, right? Micro environment is the internal environment of a company. Macro external हो जाएगा. Techniques used in environmental appraisal are, क्या शामिल है इसमें? आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों के तीनों इसमें एनवायरमेंटल अप्रेजल में शामिल होंगे. ठीक है, जो टेक्निक्स यूज की जाएगी. इट एनेबल्स द स्ट्रेटजीज टू टेक करेक्टिव एक्शन एट द राइट टाइम. प्रीमिस कंट्रोल, कुछ लोग इसको प्रीमाइस कंट्रोल भी बोलते हैं. क्लियर. चेंजेस इन कंपनी सिस्टम राइट आंसर है. also necessitates changes in the systems in various degrees. Right. Next question. The actual performance deviates positively over the budgeted performance. This is an indication of performance, superior performance. Right. Next question. Criteria for making an evaluation is or are all of the above. Consistency with the goal, consistency with environment और money, तीनों ही शामिल हैं. They have time based utility. कौन? goals और resources दोनों ही इसमें शामिल हैं. Formal systems are adopted to bring an amalgamation of decentralized units into product groups. आंसर है coordination. Next question. Change in companies strategy, दो जगह ब्लैंक स्पेस है तो पहले में strategy gives rise to problems necessitating a new structure to be made. Right. Next question. Systems are formal and informal rules and regulations that complement the company's structure is the right option. Structure. The reason for acquisition are, answer है D, means all of the above. Increased market power, increased diversification, increased speed to market, तीनों ही इसमें शामिल है एक्विजिशन के कारणों में. Market research is conducted by employees, research agencies, consultants. देखिए संस्था एम्प्लॉयज है यहाँ पर, तो संस्था के द्वारा कह सकते हैं उसको. रिसर्च एजेंसी को भी दे सकते हैं मार्केट रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, और कंसल्टेंट्स को भी. तो तीनों ही इसमें शामिल है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है. वर्टिकल इंटीग्रेशन इज कंसर्न विद सप्लाई चेन. वर्टिकल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ETOP स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म है इसकी, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल. ठीक है. ETOP, environmental threat and opportunity profile. Next question. The control process requires the following types of information. कौन कौन सी? प्लांट परफॉर्मेंस, वेरिएंसेस, रीजन्स. तो हमारा आंसर डी है, तीनों ही इसमें शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. It is designed to monitor a broad range of events inside and outside the company that are likely to threaten a firm's strategy. तो राइट आंसर है इसका स्ट्रेटजी सर्विलांस. राइट. हार्वेस्ट स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर बोथ ए एंड बी, डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क्स. ये जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक स्ट्रेटजीज आर ऑल ऑफ द अबव, फ्रंटल अटैक, फ्लैंक अटैक, एनसर्किलमेंट अटैक, तीनों ही इसमें अटैक स्ट्रेटजी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 Cs affecting today's companies are customer competition and change। 3 Cs में ये शामिल होंगे, कस्टमर कंपटीशन और चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर स्ट्रेटजीज लर्निंग द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड सप्लाईज फोर एलिमेंट्स। फोर एलिमेंट्स यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, in strategic learning an element defines the articulation of the company's shared vision। राइट, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस स्ट्रेटजीज कैन बी थॉट ऑफ ए सेट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ cause and effect। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोर कार्ड facilitates the strategy review essential for strategic learning। ये आपका राइट ऑप्शन सही है। A business strategy should be viewed as a set of hypotheses। हाइपोथेसिस राइट है यहाँ पर इन तीनों में। A sustained or sustainable competitive advantage requires that other companies not be able to duplicate the strategy। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज क्या है? ए डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फुल सेट ऑफ कमिटमेंट्स, डिसीजंस एंड एक्शंस रिलेटेड टू द फर्म। ये इसका यहाँ पर इसके लिए सही ऑप्शन डी है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an assumption of the industrial organization or I/O मॉडल? तो इसका राइट आंसर है डी। फर्म्स इन गिवन इंडस्ट्रीज और गिवन इंडस्ट्री सेगमेंट्स आर एज्यूम्ड टू कंट्रोल सिमिलर स्ट्रेटेजिकली रिलेवेंट रिसोर्सेज। डी आंसर इसमें इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द रिसोर्स बेस्ड मॉडल? बी, all firms possesses the same strategically relevant resources। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंट्रास्ट टू द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, इन ए रिसोर्स बेस्ड मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स would be considered a key to organizational success? तो loyal employee is the right option। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resource-based model of the firm argue that, डी ऑप्शन सही है आपका इसमें, resources that are valuable, rare, costly to imitate and not substitutable form the basis of a firm's core competencies। ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक मिशन के बारे में क्या है? ये इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए फर्म्स यूनिक पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स इन द ब्रॉडर सोसाइटी दैट कैन इन्फ्लुएंस एन इंडस्ट्री एंड द फर्म्स विद इन इट। राइट ऑप्शन इज जनरल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the environmental segments that comprise the general environment typically will not include, किसको इंक्लूड नहीं करेगा इनमें से? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ये उसमें शामिल नहीं होंगे। राइट। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक एनवायरमेंट रेफर्स टू द, ए ऑप्शन सही है, द नेचर
and direction of the economy in which a firm competes or may compete. Next question. An industry is defined as a group of firms producing products that are close substitutes. इंडस्ट्री को डिफाइन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करता है? डी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। An integrated and coordinated set of commitments and actions designed to exploit core competencies and gain a competitive advantage in a specific product market is a definition of business strategy. राइट आंसर आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ए है, बिजनेस स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज आर कंसर्न स्पेसिफिकली विद, राइट ऑप्शन ए है, क्रिएटिंग डिफरेंसेस बिटवीन द फर्म्स पोजीशन एंड इट्स राइवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स goods or services with features that are acceptable to customer। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ए हुआ। इसी को हम अपने क्विज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको ही सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फर्म सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग ए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी वुड एक्सपेक्ट टू चार्ज प्रीमियम प्राइस। तो यहाँ पर बी आंसर आपका, बी ऑप्शन से ही आंसर आपका बी हुआ। ए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर्स परसीव एज हैविंग, इसका आंसर डी सही है, फीचर्स दैट आर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर विच दे आर विलिंग टू पे ए प्रीमियम। दिस इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when implementing a focus strategy, the firm seeks to serve the specialized needs of a market segment। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। is a participative systematic approach to planning and implementing a constant organizational improvement process। SCM is a, सी ऑप्शन सही है, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है। SCM स्टैंड्स फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये बता ही चुका हूँ। वी मोस्ट एनालिसिस टूल इज डेवलप्ड बाय सोंधी साहब ने, राकेश सोंधी, इन्होंने डेवलप किया। वी मोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स। वी मोस्ट, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स। ये रिसर्च के बाद ये सब चीजें होती है जो आपको बहुत छोटा छोटा सा लग रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्लैंक स्पेस इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड द कैपेसिटी टू कंटिन्यूअसली लर्न, अडेप्ट एंड चेंज। आंसर है इसका सी, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज क्या है? extend a company's competitive scope within the same industry by expanding its operations across more parts of the industry value chain। This is the right option। इसी बीच मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे यहाँ पर एमसीक्यू या क्विज हम वीडियो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, उनके ऊपर आपकी नॉलेज को आप खुद टेस्ट कर सके, उसके लिए हम ऑनलाइन क्विज भी कराते हैं और उसका सर्टिफिकेट आपका, आपने जो ईमेल फीड किया होगा ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट करते समय, उस ईमेल पर उसका सर्टिफिकेट भी पहुंचता है। तो इसलिए आप ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू बेस्ट रीजन्स फॉर इन्वेस्टिंग कंपनी resources in vertical integration either forward or backward are two। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है आपका
यहाँ पर दिया है डी, और वो क्या है आप देखिए स्क्रीन पर, strengthen the company's competitive position and or boost its profitability। इस क्वेश्चन के लिए डी आंसर आपका, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बैकवर्ड वर्टिकल integration into the business of suppliers to be a viable and profitable strategy, a company must be able to achieve the same scale economies as outside suppliers and match or beat suppliers' production efficiency with no drop off in quality। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटजिक, the question number I have to, the strategic impetus for forward vertical integration is to, ऑप्शन आपका इसमें है ए, gain better access to end users and better market visibility। A good example of vertical integration is, ऑप्शन है आपका इसमें सी आंसर है, ए क्रूड ऑयल रिफाइनर purchasing a firm engaged in drilling and exploring for oil। वर्टिकल इंटीग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल ये है। ए स्ट्रेटेजिक अलायंस मीन्स, क्या होगा स्ट्रेटेजिक अलायंस मीन्स, आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है सी, और सी में क्या कह रहा है, is a formal agreement between two or more companies in which there is strategically relevant collaboration of same sort, joint contribution of resources, shared risk, shared control, and mutual dependence। राइट, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज और आर ए बेसिक एक्टिविटी ऑफ स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन, ऑल ऑफ द एबव। ये जो एक्टिविटीज यहाँ पर दी है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, measuring organizational performance, reviewing the underlying internal and external factors that represent the basis of current strategies, ये तीनों ही जो है बेसिक एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजी इवेल्युएशन, adequate and timely feedback is the right option A। Next question, the purpose of strategy evaluation is to alert management to problems or potential problems। strategy evaluation, right, इसके लिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, strategy evaluation is becoming with the passage of time increasingly difficult। राइट ऑप्शन ए। इसमें राइट ऑप्शन बी है ग्रांड स्ट्रेटजी, द ओवरऑल स्ट्रेटजी विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर एंड प्रोवाइड्स द basis for strategic direction is known as grand strategy। Next question, which of the following is or are stability strategies, all of the above। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में क्या है, कासन स्ट्रेटजी, प्रॉफिट स्ट्रेटजी, नो चेंज स्ट्रेटजी, ये सब इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, क्वेश्चन स्ट्रेटजी इसमें शामिल नहीं होगी, बाकी शामिल होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, टर्न अराउंड, डाइवर्सिटीचर, लिक्विडेशन, ऑल ऑफ दिस। डी आंसर इसमें सही है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इज यूज टू गेन मार्केट शेयर इन न्यू प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मार्केट्स, ये वाली स्ट्रेटजी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी वहां पर प्रयोग में लाई जाती है। डिफेंस स्ट्रेटजी इन विच द लीडर स्ट्रेचेस ओवर न्यू मार्केट टेरिटरीज यूजिंग मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड एज मोबाइल डिफेंस। राइट, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आपका, strategies such as diversification, penetration, and market development are the part of
इंटेंसिव ग्रोथ। बी ऑप्शन यहाँ पर इनमें सही है, इंटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, strategies such as diversification, penetration and market development are part of intensive growth। ये शायद 2 बार आ गया है क्वेश्चन, या मैं इसको 2 बार बोल चुका हूँ शायद। For intensive growth, the company first consider whether it could gain more market share with its current products in their current market using a क्या यूजिंग मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी इज द राइट ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट राइट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो बी इसमें राइट ऑर्डर है, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये बी आपका इस क्रम में आएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फोकस ऑन, आंसर इज ए। क्या है ए में, करंट प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी किस पर फोकस करती है, करंट प्रोडक्ट्स और नए मार्केट्स की तरफ ध्यान रहता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग इंटेंसिव ग्रोथ फोकसेस ऑन, किस पर फोकस करती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट्स एंड करंट मार्केट्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, acquiring one or more suppliers for integrative growth is backward integration। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विजिशन ऑफ कंपिटिटर्स फॉर इंटीग्रेटिव ग्रोथ इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यहाँ कुछ इंटीग्रेशन दिए है, कंपिटिटर्स को एक्वायर कर लेना, वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the company would seek new products that have marketing or technological synergies with existing product lines, appealing to a new group of customers is known as concentric diversification। ये ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the company in the company can develop new products that are technologically unrelated to its current product line and still can appeal to its current customers। तो इसमें कौन सा आएगा डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन द कंपनी में सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट हैव नो रिलेशन विद इट्स करंट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और मार्केट्स। इसके लिए आपका सी ऑप्शन आपका कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरी हैमल बिलीव्स दैट, क्या बिलीव करते हैं वो, आंसर है आपका बी, इमेजिनेटिव आइडियाज ऑन स्ट्रेटजी एग्जिस्ट इन मैनी प्लेसेस विद इन ए कंपनी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, रीडिफाइनिंग हाउ कंपनी गेट्स पेड और क्रिएट इनोवेटिव न्यू रेवेन्यू streams is of business innovation value capture dimension is the right option इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। माइकल पोर्टर हैज प्रपोज्ड जेनरिक स्ट्रेटजीज दैट प्रोवाइड ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्ट्रेटजिक थिंकिंग, और आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a target market definition tends to focus on selling a product or service to a current market, right? टारगेट मार्केट डेफिनेशन में आपका करंट मार्केट आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ए स्ट्रेटेजिक मार्केट डेफिनेशन टेंड्स टू फोकस ऑन सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस टू ए पोटेंशियल मार्केट, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। स्ट्रेटेजिक मार्केट डेफिनेशन में आपका पोटेंशियल मार्केट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इलेक्ट्रिक हैज क्लासिफाइड इट्स बिजनेस इनटू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, कितने में, 49
यूनिट्स में। एसबीयू स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटजिक बिजनेस unit is a unit that is usually responsible for its own budgeting, new product decisions, hiring decisions and price setting. तो इसमें क्या है? सेमी ऑटोनोमस। राइट ऑप्शन ए सेमी ऑटोनोमस। इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग कंपनीज स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट्स इज, बोथ ए एंड बी, इज और आर यहाँ पर होना चाहिए था, हम इसको कर देते हैं आर। ए और बी दोनों ही है इसमें, डेवलपिंग सेपरेट स्ट्रेटजीज और असाइन एप्रोप्रिएट फंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीसीजी growth share matrix uses and of market growth as criteria to make investment decisions, relative market share and annual rate। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, opportunities to achieve further growth within current businesses are intensive opportunities। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर दिया है 195। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड और एक्वायर बिजनेसेस दैट आर रिलेटेड टू करंट बिजनेसेस इज नोन एज इंटीग्रेटिव अपॉर्चुनिटीज। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर डिटेक्टिंग न्यू इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। और इसके लिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका इंटेंसिव अपॉर्चुनिटीज। इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंडर क्रिसेसिव अप्रोच ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशन इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माना जाता है स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है मैट्रिक्स को। नेक्स्ट है, होपर्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज मार्केट इवेल्युएशन मैट्रिक्स। मैम, मार्केट इवेल्युएशन मैट्रिक, इसको हम जो है इसमें भी कर देते हैं। ये आपका हो गया, मैम से तो आपका याद रहेगा सभी को। तो ये आपका 200 क्वेश्चन हमने दो पार्ट में आपको दिए हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ क्विज में आप पार्टिसिपेट करिए। ये सर्टिफिकेट आपके जो एकेडमिक बायोडाटा है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और एम्प्लॉयर पर जहां आप जॉब के लिए जाएंगे वहां पर आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ आपकी ये जो वीडियो कंटेंट है उसमें भी आपका इजाफा करेंगे, वृद्धि करेंगे, जो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय वहां पर भी इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो के नए कंटेंट्स के हमारे अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। कारण क्या है कि हमें ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम हर ग्रुप में हर वीडियो आपको शेयर कर दें ये हमारे लिए संभव नहीं है। क्लियर हो गया इतना सा? तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।